कि कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मर्म, और प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। मैं आपका दोस्त निरंजन सिंह। दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक को, एक ऐसी समस्या बन चुकी है जो उसे हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, मैं और मेरे दोस्त चंद्र प्रकाश यादव जी, जिस पर हमने काफ़ी दिनों से एक गहन चिंतन किया है और हमारे बीच में काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं कि मृत्यु भोज जो एक प्रथा है, एक विश्वास है हिंदुओं के प्रति कि जब भी हमारे यहाँ कोई मृत्यु होती है, चाहे वो कोई किसी वृद्ध व्यक्ति की हो या किसी नौजवान व्यक्ति की, तो उसके 12 दिन के पश्चात जो 13वीं होती है उसमें कुछ एक ऐसी चीज़ें, अनर्गल चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिससे कि सामान्य वर्ग, खास करके प्रतिष्ठित वर्ग नहीं, जो पैसे वाला धनी धनाढ्य लोग हैं उनको तो कोई समस्या है ही नहीं, और जो निचले तबके के लोग हैं, मैं कहता हूँ उनकी भी 90% समस्याएं कम ही हैं, लेकिन जो एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, जिसे हम एक सामान्य परिवार कह सकते हैं, उनकी बड़ी समस्याएं हैं। तो उनसे हम अवगत कराएंगे, मैं और मेरे दोस्त चंद्र प्रकाश यादव जी। कि चंद्र प्रकाश यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये मृत्यु भोज है, क्या इसका कोई उल्लेख हमारे पुराणों में, शास्त्रों में कहीं मिलता है क्या? नमस्कार दोस्तों, इसका जो उल्लेख है वो कुछ लोग बताते हैं ऐसा हमारे शास्त्रों में है, या ऐसा कुछ चीज़ें कुछ जगह मिलती हैं कि गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 11वें दिन 11 ब्राह्मणों को बुलाकर उनको भोजन कराया जाएगा, और 12वें दिन आपकी जो सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप भोजन करा सकते हैं। उसके पीछे का एक रीज़न जो मेरे समझ में आया वो ये भी था कि उस समय ब्राह्मण समाज शिक्षित था, और शिक्षा के साथ साथ उनके पास वेदों का ज्ञान था। तो वेदोच्चार वो जिस घर में मृत्यु होती थी उस घर में आते थे और वेदोच्चार करते थे, जिससे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का माहौल होता था। तो उससे क्या होता था कि जब घर में इतने सब लोग आते थे तो एक प्रथा सी बनाई गई कि भाई इस घर में आए हैं ये लोग तो इनको भोजन भी कराया जाए। तो वहाँ से मृत्यु भोज का जो शुरुआत है वो होती है और वहाँ से आगे बढ़ाया जाता है। बाकी लेकिन कुछ स्थानों पर, जैसे गंगा जी का घाट है जहाँ पे अस्थियां विसर्जन होती हैं, स्नान होता है, वहाँ पर कुछ ऐसे जो चुनिंदा लोग हैं, हम किसी समाज या जाति को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का, ऐसे व्यक्तियों का जो बिल्कुल अनुचित ढंग से पैसा, एक इसे व्यापार का रूप दे दिया गया है, जो कि ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शांति पाठ या हवन या अस्थि विसर्जन वो हम अपने जो पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए करते हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों ने उसे एक व्यापार का रूप दे दिया है, जिससे कि जो सामान्य व्यक्ति जाते हैं वहाँ पे तो उनसे एक दूसरे तरीके से दबाव बना करके, क्योंकि वहाँ उनका कुछ संगठन के रूप में वो कार्य करते हैं और उनको परेशान किया जाता है कि इतने रुपए देना ही आवश्यक है, 2100 या 3100 या 5100, अगर इतना नहीं देंगे तो आपके जो पूर्वजों की जो मुक्ति नहीं होगी। तो उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो बिन बात का जो दबाव बनाया जाता है, अनर्गल बातें की जाती हैं, वो कहाँ तक सही हैं? क्या पैसे का किसी मुक्ति से या बैकुंठ धाम से या स्वर्ग से कोई कनेक्शन है क्या कोई? जी हाँ, इसमें ये प्राय देखने में आया है कि जो धनाढ्य वर्ग के लोग हैं माँ गंगा के किनारे, माँ यमुना के किनारे जाते हैं और उनके वहाँ पे जो समाज विशेष के द्वारा वहाँ पे आप पे प्रेशर किया जाता है कि आप 5100 रुपया दीजिए तो आपको बैकुंठ धाम मिलेगा, आप 100 रुपया दीजिए तो आपके पितरों को सिर्फ शांति मिलेगी। इससे जुड़ा मैं एक प्रसंग आपको बताता हूँ। महाभारत में एक जगह प्रसंग आता है कि जब यदुवंशियों का नाश हुआ और यदुवंशियों के नाश की सूचना अर्जुन के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को मिली है, तो महाराज युधिष्ठिर को बहुत कष्ट हुआ। तो उन्होंने कहा है कि युयुत्स नाम था उनका, उनको बुला के अपना राजपाट उनको सौंपा है, और वेदव्यास के कहने पे सारे पांडव हिमालय की तरफ प्रस्थान किए। तो चलते गए सुमेरु पर्वत पे जाके बर्फ़ में वो धीरे धीरे द्रौपदी, फिर अर्जुन और ऐसे करके उनके 5 भाई मूर्छित होकर गिरे हैं और वो मोक्ष धाम को चले गए।
जी। अब महाराज युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता था जो लगातार चल रहा था। तो उसके बाद में ये प्रसंग आता है कि खुद देवराज इंद्र अपना रथ लेके महाराज युधिष्ठिर के पास आए हैं और कहे हैं कि आपके जो भाई हैं वो तो मोक्ष को प्राप्त कर गए हैं, शरीर अपना जो भौतिक शरीर है वो छोड़ के, लेकिन आपको सशरीर मोक्षधाम चलना चाहिए। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा है कि महाराज हम चलेंगे ज़रूर, लेकिन हमारे साथ ये जो कुत्ता है इसने हमारा साथ दिया है, शुरू से हमारे साथ चल रहा है, तो हम इसको अपने साथ ले चलेंगे। तो इंद्र ने कहा ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है कि इसको आप साथ ले जा सकें। तो महाराज युधिष्ठिर ने इस बात पे मना कर दिया कि मुझे स्वर्ग नहीं जाना है, आप अगर इस कुत्ते को नहीं ले जा सकते तो मुझे स्वर्ग नहीं जाना। इस बात पे खुश होकर महाराज इंद्र ने कहा है, और वो जो कुत्ता था वो स्वयं यमराज थे। इस बात से खुश होकर वो यमराज अपने खुद के स्वरूप में आए हैं और वहाँ से। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर के पास ये ताकत नहीं थी, जिनका रथ बताया जाता है कि 4 अंगुर ऊपर चलता था सत्य बोलने के कारण, उनके पास ये ताकत नहीं थी कि वो सीधा स्वर्ग जा सकें। तो आप सोचो कि वहाँ घाट पे बैठा हुआ एक विशेष आदमी जो आपको 5100 रुपया दे के आपको कह रहा है कि बैकुंठ धाम जाते, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। मुझे नहीं लगता कि सब चीज़ें होनी चाहिए। बाकी आप बताएंगे कुछ इसके बारे में? हाँ, तो मैंने जैसा कि बताया था कि प्राणी का जो कर्म है वो मायने रखता है कि उसने कैसा कर्म किया, कैसा वो यहाँ उसका लोगों के प्रति व्यवहार था, कैसे उसने किसी लोगों की सहायता की। तो उसके क्योंकि गीता में भी उल्लेख है कर्मण्यवाधिकारस्थ मा फलेषु कदाचन, कि कर्म है जो फल जो आपका डिपेंड करता है वो पूरी तरह से कर्म पर करता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, आप अगर अच्छे कार्य किए हैं यहाँ पर, तो आपका जो मार्ग है वो बैकुंठ के लिए या स्वर्ग के लिए प्रशस्त होगा। उसमें किसी भी धार्मिक व्यक्ति या कर्मकांड या कुछ भी, लेकिन हम जो पौराणिक चीज़ें चली आ रही हैं जो हमारे कल्चर में है, हम उनको पूरी तरह से नेगलेक्ट नहीं करते। हम कहते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो सामान्य वर्ग है या फिर निचला तबका है, निम्न वर्ग है, उस पर इस तरह का जो अनर्गल बातें कर के और एक अप्रत्याशित दबाव बनाया जाता है, उसके हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम आशा करते हैं कि जो इस समाज से हुए जुड़े लोग हैं, जो इस कर्मकांड से सभी तो जाति के लोग जुड़े नहीं हैं, विशेषकर ब्राह्मण जाति के, तो उन्हें अपने इस धर्म को बचाने के लिए संस्कृति जो हमारी बनी रहे, और लोग हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में ऐसी बातें ना करें कि वहाँ तो पंडितों के या किसी अन्य विशेष वर्ग के द्वारा लूटा जाता है, वहाँ ये है। फिर जिससे कि इस संस्कृति को बचाया जा सके। एक और मैं टॉपिक पर प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसे जब मृत्यु भोज होता है तो तेरे भी होती है, तो कुछ पंच पटेल जो सरदार लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ वो एक सामान्य वर्ग, चलो भाई एक धनाढ़ व्यक्ति है वो तो कर देगा, लेकिन एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति है उस पर एक दबाव बनाया जाता है कि नहीं भाई तुझे गांव का पूरे का भोजन करना है, या 2 गांव का करना है, या 4 गांव का करना है, जबकि उसकी इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसको एक प्रलोभन सा दिया जाता है कि समाज कह रहा है तो तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है तो हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, पीछे दे देना। तो ये जो बिल्कुल जो मृत्यु भोज को एक तरह से वैसे भी कहा जाता है कि जहाँ पर आत्माएं दुखी हों तो भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो प्रतिष्ठित लोग, वो समाज के कुछ चुनिंदा लोग उस सामान्य परिवारों पर दबाव बनाते हैं। वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जबकि कोई भी एजुकेशन के मैटर में अगर किसी का बच्चा ठीक है पढ़ने में और उस पर पैसे नहीं हैं, तो वो जो प्रतिष्ठित लोग हैं उसे कभी समर्थन करने के लिए नहीं आएंगे। तो आप इस पर प्रकाश डालें कि वो क्या ये करना ठीक है उन लोगों का जो अनर्गल दबाव बनाते हैं? जी, इससे जुड़ा एक महाभारत का प्रसंग मुझे याद आता है कि जब महाभारत शुरू होने को था और भगवान कृष्ण जिस दिन महाभारत शुरू होना था उसकी पूर्व संध्या पर कौरवों के वहाँ जाते हैं और धृतराष्ट्र से ये कहते हैं कि आप
एक काम कर लो कि संधि कर लो और जो भी 5 गांव मांगे हैं पांडवों ने वो उनको दे दो, तो इससे ये आपदा विपदा जो भी है, जो युद्धोगान नहीं होगा और टल जाएगा। तो उसका साफ साफ मना किया है, उसने कहा नहीं नहीं हम संधि नहीं करेंगे। तो फिर उसमें ये हुआ कि जब भगवान कृष्ण जाने लगे दुखी मन से होके, तो धृतराष्ट्र ने कहा कि महाराज आप हमारे यहाँ तक आए हैं, शाम का समय है तो भोजन करके जाइए। तो वहाँ भगवान कृष्ण ने कहा है, ऐसा हमारे वो लिखित है हमारे यहाँ कि संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि बापुने, मतलब कहने का कि जहाँ खाने वाले का खिलाने वाले का दोनों का मन अगर खुश नहीं है तो ऐसी जगह भोजन नहीं करना चाहिए। आप खुद सोच सकते हैं कि एक घर है जहां मृत्यु हुई है, चारों तरफ रोदन है, चारों तरफ आंखों में आंसू हैं और वहां पे बैठ के हम लोग खाना खा रहे हैं, तो किस तरीके का माइंडसेट हमारा होगा, किस तरीके की फीलिंग हमारे पास आएगी। दूसरा उसका एक पहलू ये है कि आप सपोज कीजिए कि एक धनाढ्य वर्ग का आदमी है, उसके पास पैसा है, उसके पास चलो ठीक है वो तो खिला देगा। एक आदमी ऐसा है जो दिन भर में 100 रुपया बेचारा कमा ही रहा है, 100 रुपये से ज़्यादा उसकी आमदनी नहीं है, और उससे हम लोग ज़बरदस्ती प्रेशर बढ़ा रहे हैं, नहीं नहीं आपको करना चाहिए, नहीं नहीं आपको करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें गलत है। उसके पास हो सकता है आपके प्रेशर से आके शाम को वो आत्महत्या भी कर सकता है, उसके पास इतना नहीं है, उसे लगेगा कि समाज में हम निष्कासित हो जाएंगे, हम समाज में रहने लायक नहीं रहेंगे, उसे आत्मग्लानि का अनुभव होता है। हाँ, उसको आत्मग्लानि का अनुभव होता है। रही बात है संस्कार की, तो ये लोग कहते हैं कि त्रयोदशी संस्कार है। हिंदू वैदिक रीति के अनुसार भारत में कुल 16 संस्कार बताए गए, जिसमें पहला संस्कार गर्भाधान और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि होता है। उसमें 13वां संस्कार जो होता है वो होता है कि जब व्यक्ति गुरुकुल से निकल के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है, वो 13वां संस्कार है। तो जब हमारी रीतियों में ही 16 संस्कार हैं तो ये 13वां संस्कार कहाँ से आ रहा है? तो ये सब चीज़ें गलत है, मुझे लगता है इसको बंद करना चाहिए। इस संबंध में राजस्थान सरकार ने बहुत पहले ही एक 1960 में कानून बना था, और जो लॉकडाउन के समय जैसे 50 या 100 व्यक्तियों का एक सीमित कर दिया गया था, किसी भी आयोजन में 50 और अधिकतम 100 व्यक्ति से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, तो उस पर अब कड़ाई से राजस्थान सरकार उसका पालन करा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो ये मृत्यु भोज है और उन गंगा के घाटों पर या अस्थि विसर्जन होता है, वहाँ पर कुछ जो लोगों का वो है ये कम होना चाहिए। और जब तक आप थोड़ा विरोध नहीं करेंगे उन चीज़ों का, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जब पूरी तरह से उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जाए, उनकी अवहेलना की जाए, लेकिन जब तक आप उनके लिए विरोध नहीं करेंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरी खास करके आग्रह है उस जाति विशेष के लोगों से कि जो कुछ चुनिंदा परिवार वहाँ उन घाटों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनका आधिपत्य जमा हुआ है, तो उनसे आप कहिए कि जो इस जाति, इस समाज के प्रति जो अन्य जातियों की जो भावना है वो थोड़ी आहत हुई हैं, और उन पर एक अनर्गल दबाव ना बना करके एक जेन्युइन जो होता है दान होता है जो अंदर से आता है कि मैं कितना दान करना चाहता हूँ, 51 रुपये 50 100 रुपये वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ना कि एक रेट निर्धारित किया जाए कि भाई ये कोई खाद्य वस्तु या फिर कोई पेट्रोलियम या कोई अन्य ऐसी चीज़ें नहीं है जो दैनिक चीज़ें हों, उसका एक 50-100 रुपये जो अपनी इच्छा से देता है उसे रखना चाहिए। और युवा साथियों से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करें, जिससे कि एक समाज के प्रति एक ऐसा संदेश जाए और उन लोगों के कानों में भी आवाज़ पड़े जो ऐसा कर रहे हैं, जो किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं और एक भय दिखा करके। जिन लोगों ने इस चीज़ को अपना धंधा बना लिया है, वो यहाँ तक कहते हुए सुना जाता है कि यही हमारी खेती। भाई गलत बात है। क्यों खेती है? गरीब तबके का लोग है, उसके पास इतना पैसा नहीं है। आप भी मेहनत कीजिए, कमाइए, बहुत सारी चीज़ें पढ़िए लिखिए, ऊपर जाइए, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। हाँ, मैं नहीं कहता कि आप संस्कृति को भूल जाइए, उसको बाकायदा करिए, लेकिन जो आदमी जिस तबके का है उसको उसके हिसाब से ट्रीट कीजिए। और उसको अब ये होता है कि छोटा आदमी कहता है कि हमारे पितरों को शांति नहीं मिलेगी, बड़ा आदमी कहता है हमारे पितर तो वैकुंठ धाम चले गए, जबकि मैंने बताया आपको कि किसी के पास ये ताकत नहीं, कोई जा सकता। तो ये सब चीजें बिल्कुल सही बात। कर्म के हिसाब से हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा जाता है कि अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्मम शुभाशुभम, आप जो कर रहे हैं वो ही आपको भुगतना है। तो ये सब चीजें हैं, गलत हैं। हमारी युवा साथियों से अपील है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपको ये चीज़ों में
खुद आगे आना पड़ेगा। आगे आइए और देखिए कि समाज में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या कुरीतियां हैं। इसको तत्काल रूप से बंद करना चाहिए। राजस्थान सरकार इस बारे में काफ़ी अच्छा काम कर रही है और मेरी अन्य सरकारों से भी अपील है कि इस पर एक कड़ा कानून लाइए और बनाइए और उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिए। बाकी आप कंक्लूड करेंगे? हमारे और आपके करने से ही होगा। मैं इस जो कन्वर्सेशन है, ये वक्तव्य से दुष्यंत कुमार जी की चंद पंक्तियों से समाप्त करूंगा कि रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बदलती दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। जय हिंद, जय भारत।